सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 7 दिसंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसी का हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के बच्चों का सोशल साइंस का अर्थात सामाजिक विज्ञान का 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वीकली टेस्ट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये 90 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए। और अभी तक चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक क्या कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ये सब उत्तर नहीं देखिएगा, ठीक है। देखिएगा तो आप ही का लाभ नहीं होगा, आप कुछ सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो एक दलीय शासन व्यवस्था किस में है? भारत में है, चीन में है, ब्रिटेन में है और अमेरिका में। तो कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है। मतलब क्या है, एक ही है वहाँ पर। क्या है मतलब है जो होता है ना, एकात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देख सकते हो आपका बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की? तो 1984 काशीराम, और 1985 मायावती, 1990 ममता बनर्जी। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 काशीरामा, ठीक है, काशीराम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है, बहुजन समाज पार्टी का क्या महत्व है? तो बहुजन समाज पार्टी का क्या महत्व है? शिक्षित लोगों को सुरक्षित करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, उत्पीड़ित लोगों के हितों की सुरक्षा करना, गरीब लोगों का उत्थान करना, उत्थान करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो रहा है, उत्पीड़ित लोगों के हितों को सुरक्षित करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोला है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर चले जाने को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल, दल बदल, दबाव समूह, हित समूह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दल बदल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। सॉरी चौथा नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक स्थान हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दल बदल, राजनीतिक दल, दबाव समूह, नौकरशाही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, राजनीतिक दल। देख सकते हैं आपका छठा नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, पार्टियाँ, सॉरी हाँ, पार्टियाँ अपने डैश और डैश को आगे रखते हैं और मतदाताओं का चुनाव करते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों, नियम और कानून, अमीरी और गरीब, उद्देश्य और हित। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतियों और कार्यक्रमों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं आपका 7वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल क्या होते हैं? हित समूह, तानाशाही, सर्वव्यापी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा सर्वव्यापी, ठीक है। राजनीतिक देशों में लोकतांत्रिक दल क्या होते हैं? सर्वव्यापी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन।
चलिए देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं। दलों वाले व्यवस्था को क्या कहा जाता है। एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जो कई बोल रहा है मतलब बहुत सारा देश हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाए, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कानूनों को कौन पास करता है। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार। तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विधायिका। विधायिका जो है कोई भी कानून लायक होगा तो वो लागू करेंगे, विधायिका लागू करता है। ठीक है, कोई भी कानून कुछ भी चाहिए राज्य में, विधायिका लागू करेगा। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भाजपा की स्थापना कब हुई। 1985, 1980, 1975, 1970। तो क्या हो जाएगा 1980। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं बी। ठीक है, भाजपा की स्थापना कब हुई, 1980। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग इस वीडियो में 15 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और 6 सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्रीय, उसके बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यहाँ पर भी राष्ट्रवाद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी है आंदोलनकारी राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या बोल रहा है, आंदोलनकारी राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। तो क्या कब की गई, 1925, 1927, 1929, 1930। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर गैर क्या बोल रहा है, गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। जो भारत के जो केंद्र था, भारत में केंद्र जो था, पहले केंद्र में जो था ना कांग्रेसी सरकार बनाते थे। ठीक है, गैर कांग्रेस सरकार कब बना, 1967, 1977, 1989, 1991। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1977। अभी आप कमेंट कीजिएगा कि अभी केंद्र पर किसकी सरकार है, क्या बोलिएगा, सॉरी, केंद्र में अभी किसकी सरकार है। ठीक है, किसकी सरकार है, कहाँ पर केंद्र में। ठीक है, तो और बोल दीजिएगा कि अभी गैर 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 क्या बोल सकते हैं, गैर कांग्रेस है या फिर कांग्रेस है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं कितना बोला जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। हाथी का पंजा, हाथी, उसके बाद कमल, हाथ का पंजा, और ऑप्शन डी है चक्र। तो इसका हो जाएगा कमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख सकते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं भारतीय, क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए देख सकते बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख सकते हैं आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। एक ऐसा संगठन समूह जो देश के राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेकर क्या बोला जा रहा है, भाग लेकर देश की सत्ता को पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, अर्थात सरकार का निर्माण कर देश की शासन व्यवस्था संभालता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं।
चलिए देख सकते हो दूसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है। जब किसी देश में अनेक दल सत्ता प्राप्त की होड़ कि अनेक दल सत्ता प्राप्त की होड़ में हो और दो दलों से अधिक दल अपने दल पर या दूसरे दलों से अपने दूसरे दलों से गठबंधन कर सत्ता में आने का अवसर तलाशते हैं तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका तीसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है। राजनीतिक दलों के कोई 3 गुण लिखे। राजनीतिक दल का जो है ना 3 गुण लिखने का बोल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो इसका बोला जाता है तीसरा सब्जेक्टिव। ठीक है, 6 सब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, वही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है। यह जनता से जुड़ी मुद्दों पर नीतियाँ बनाते हैं। जो राजनीतिक दल होता है जनता से रिलेटेड ही नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, यह समान राजनीतिक विचारधारा के होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहा है। यह संगठित रूप से एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें तीसरा नंबर भी क्वेश्चन देख लिए। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा, ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका चौथा नंबर सब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। चौथा नंबर सब्जेक्टिव, ठीक है, चौथा नंबर सब्जेक्टिव देख सकते हो बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है, एक कारण दीजिए। ठीक है, राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र में शासन व्यवस्था नहीं चल सकती क्योंकि यह निम्न भूमिका अदा करते हैं। देख सकते हैं इसका होगा निम्न भूमिका इस प्रकार अदा करते हैं। देश के लिए कानून बनाने में जनता का प्रतिनिधित्व करने में, सरकार बनाने और चलाने में विपक्ष की भूमिका। उसके बाद पांचवा हो जाएगा क्या हो जाएगा। विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 5 पॉइंट इस प्रकार होगा। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है ये क्या होगा, सॉरी, हाँ, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक दलों की ज़रूरत ये सब है। ठीक है, 5 को। चलिए देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये है आपका, सॉरी, गलत से ये इस प्रकार टाइप हो गया है। ठीक है, इसको ये दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका इसका कितना है, ये 5वां नंबर है। ठीक है, 5वां नंबर। तो इसका देख सकते हैं चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आंसर इस प्रकार होगा। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य देश में स्वतंत्र, क्या बोल रहा है, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। उसके बाद चुनाव आयोग का ये होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। उम्मीदवारों का नामांकन लेना। उसके बाद है उम्मीदवार का नामांकन रद्द करना। उसके बाद है 5वां राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ये हो जाएगा 5 पॉइंट। उसके बाद और 2 पॉइंट है, उसको भी दिखा देते हैं। ठीक है, देख सकते हो और 2 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर लिखा था क्या, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी देखे अभी। उसके बाद चुनाव के समय चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना। जो चुनाव से के समय अभी हम लोग झारखंड में चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री चुनाव, तो आचार संहिता लगा था ना। जो एक पैसा आ रहा है मुख्यमंत्री जी दे नहीं रहे अभी पैसा मैया सम्मान का, वही वो क्या होता आचार संहिता लग गया था तब पैसा नहीं आ रहा था। वही बोल रहे आचार संहिता मतलब कुछ नहीं होगा। तुम किसी देश मतलब कहीं से भी बाहर से कोई वस्तु ना तो आ पाएगा और ना ही अंदर से बाहर जा पाएगा। ठीक है, मतलब दूसरे जिला दूसरे क्षेत्र में जा पाएगा। ठीक है, उसी का मतलब आचार संहिता। 7वां नंबर है विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना। जो विजय होंगे उसका नाम, जो कौन जीता उसका भी नाम का वो घोषणा करेंगे। कौन, चुनाव चिन्ह, ये क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
देख सकते हैं उसके बाल कौन करेंगे। देखिए ये चुनाव आयोग, सॉरी ये सब का जितना भी कार्य है ना चुनाव आयोग करेंगे, ठीक है। क्या बोला उसके बाद 8वां नंबर है आपका चुनाव में आए खर्चों का ब्यौरा देना। मतलब क्या ब्यौरा देना, अर्थात कि जो चुनावी खर्चा हुआ उसको बताना कि ये इसमें खर्चा हुआ, किसको देना है कि किस में खर्चा हुआ, तो किस में देना है, तो जो इसको है न्यायपालिका है उन लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ये 5 नंबर देख लिए। अच्छा 6 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आपका 6 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोला, लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका का वर्णन करें। लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका वो महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विपक्षी दल की सत्तारूढ़ दल पर अंकुश रहता है, ठीक है। सरकार की आलोचना करते हैं सरकारी निर्णय के विरुद्ध आंदोलन एवं प्रदर्शन करता है। मंत्रियों से प्रश्न पूछता है और उसके बाद बोल रहा है सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर और आवश्यकता पड़ने पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्षी दल सरकार को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। इसको देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और सेट 2 भी आएगा इसका, ठीक है। सेट 2 को देखना ना भूलिएगा। तो चलिए, और सेट 2 का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए बाय।